बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शम बज़्म हिदायत नौ शही बज़्म जन्नत गुल बाग़े रिसालत अर्श की ज़ेब व ज़ीनत फर्श की तिब व नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े बशर साकी कौसर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तो शेर मुलायदा फरमाए, हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है। हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है, बातिल वो ठहरा जिसमें जलालत का रंग है। बातिल वो ठहरा जिसमें जलालत का रंग है। और देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है। देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है। आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है। आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है। और जो लोग अहले बैत की तौहीन करते हैं उनके नाम ये शेर है। तौहीन अहले बैत अदावत का रंग है। तौहीन अहले बैत अदावत का रंग है। यह तो यजीदियों की हिमायत का रंग है। यह तो यजीदियों की हिमायत का रंग है। और गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक, गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। सर दे दिया नमाज कज़ा होने न दिया, क्या ही हसीन उनकी इबादत का रंग है। कितना हसीन उनकी इबादत का रंग है। और यह भी शेर सुनिए, नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया। नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया, बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। और नश्तर जो सबके दिल में समाता चला गया, मुझ पे ये उनकी नजरे इनायत का रंग है। मुझ पे ये उनकी नजरे इनायत का रंग है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपके दिलों से कोई कभी भी किसी मोड़ पर अल्लाह रसूल, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का चिराग नहीं बुझा सकता, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई उजरत का तलबगार नहीं। दुश्मनों से गालियां सुनता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों के पत्थरे खाता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों के ताने सुनता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने तुमसे कभी बदला नहीं मांगा। मैंने तुमसे कभी मुआवजा नहीं मांगा। मैंने तुमसे कभी उजरत तलब नहीं किया। और कान खोलकर सुन लो, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत का प्यार चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस आयत से पता चला, कुरान की इस आयत से पता चला कि अहले बैत से मोहब्बत करना जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो अहले बैत से मोहब्बत करना, और जोर से बोलो अहले बैत से मोहब्बत करना। मेरी तरफ देखो, जैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, रसूल की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, ऐसे ही अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान में दाखिल है। अगर कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए, रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए, ऐसे ही नबी की अहले बैत की शान में जातन नसबन, जाती लड़ाई में नहीं, झगड़ा में नहीं, जमीन जायदाद में नहीं, बल्कि उनके नसब में गुस्ताखी करे, उनकी तौहीन करे, उनको जलील करे, उनके हस्बो नसब में कहीं से गुस्ताखी करे तो वो भी काफिर हो जाए। इससे पता चला अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है, उनका एहतराम वाजिब है, उनके हस्बो नसब का मर्तबा सीने में बसाना जरूरी है। मेरी तरफ देखिए, मोहब्बत का दावा तो सब करते हैं, मगर दलील सुन्नी के सिवा किसी के पास नहीं है। मेरी तरफ देखिए, वहाबी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, देवबंदी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, शिया भी कहता मोहब्बत करते हैं, कादियानी भी कहता मोहब्बत करते हैं। जिसकी जितनी लंबी दाढ़ी है उसका उतना लंबा दावा है कि हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन कसम खुदा, ये जितने गुमराह फिरके हैं सब आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, सब आपको फरेब दे रहे हैं, सब आपसे मक्कारियां कर रहे हैं, सब आपसे सियासत कर रहे हैं। मेरी तरफ देखिए, पहले आपका मौलाना ये आपको बताना चाहेगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं, तभी तो बात समझ में आएगी कि कौन मोहब्बत कर रहा है और कौन धोखा दे रहा है, कौन मोहब्बत कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है, कौन मोहब्बत कर रहा है, कौन आपको फरेब दे रहा है। मेरी तरफ देखो, मोहब्बत कहते हैं इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसका ऐब नहीं निकालता, इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसकी कमी नहीं तलाशता, इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसका नक्स नहीं ढूंढा करता, इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है उसके लिए जान देने की कोशिश करता है। इसका नाम मोहब्बत है। तुम चूंटियों को देखो, मीठी चीज से किस कदर मोहब्बत करती है कि रात के सन्नाटे में भी अगर मीठी चीज बिस्तर पे गिर जाए तो चूंटी रेंगते हुए बिस्तर पर आ जाती है। उसको पता है कि सोने वाला हमें मार डालेगा, सोने वाला हमें पांव से मसल डालेगा, लेकिन चूंटी मीठी चीज से मोहब्बत करती है तो जान तो दे देती है मगर मीठी चीज को नहीं छोड़ती। इसका नाम मोहब्बत है। परवानों को देखो, रोशनी से कितनी मोहब्बत करता है, जान तो निछावर कर देता है मगर रोशनी से जुदा नहीं होता। इसका नाम मोहब्बत है। मोहब्बत करने वाला कभी अल्लाह के खिलाफ नहीं बोलेगा, मोहब्बत करने वाला कभी रसूल के खिलाफ नहीं बोलेगा, मोहब्बत करने वाला कभी अहले बैत के खिलाफ नहीं बोलेगा, मोहब्बत करने वाला किसी सहाबी को बुरा भला नहीं कहेगा। जो बुरा भला कहे तो समझ लो वो मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो सियासत कर रहा है, वो तुम्हारे ईमान पर हमला कर रहा है, वो तुम्हें धोखा और फरेब दे रहा है। आज लोग कहते हैं कि ये सुन्नी मौलवियों की लड़ाई मुर्गा मछली की चल रही है। याद रखिए, जो इस तरह कहे तो उसको लाठी लेकर दौड़ाओ। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की लड़ाई नहीं है, कयाम सलाम फातिहा नियाज की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है, हमारी लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है,
आप उनसे कह दो कि सुन्नी मौलवी के पास सिंग नहीं है कि सबके खिलाफ बोले। हम सबके खिलाफ नहीं बोलते, उसके खिलाफ बोलते हैं जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है। हम उसके खिलाफ बोलते हैं जो अहले बैत पैगंबर के खिलाफ बोलता है। हम उसके खिलाफ बोलते हैं जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है। हम उसके खिलाफ बोलते हैं जो किसी बुजुर्ग के खिलाफ बोलता है। मगर जो इन हजरात से मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं, हमारी जमात भी उनसे मोहब्बत करती है। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कठौठा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर अल्लाह रसूल अहले बैत सहाबा से अगर मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और अगर उनके खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन, मसला के आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। बात समझ में आ रही है कि आसमान के ऊपर जा रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है ना? मौलाना रब्बानी की तकरीर को बंगाली भी समझता है, मौलाना की तकरीर को बिहारी भी समझता है, मौलाना की तकरीर को नागालैंड का आदमी भी समझता है, मौलाना की तकरीर को केरला का मुसलमान भी समझता है। इधर देखिए, जैसा देश वैसा भेष। मैं इतना हार्ड उर्दू इस्तेमाल नहीं करता, इतना सख्त अल्फाज यूज नहीं करता कि लोगों के सरों से गुजर जाए और बात समझ में नहीं आए। आपकी जबान में, आपके रंग में आपका मौलाना आपसे खिताब करता है। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, और मेरी तकरीर जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक लाइन से मेरी तकरीर सुनिए और हदीस सुनिए। इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग होगा। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो माशाअल्लाह सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 12 की हदीस सुनो। अनस इब्ने मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासु मन कुन्न फी वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्बा अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व मन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 खूबियां ऐसी है, 3 औसाफ ऐसे हैं कि जिसमें ये तीनों खूबियां समा जाए तो समझ लो ईमान की मिठास को पा लिया, ईमान की लज्जत को पा लिया, ईमान की चाशनी को पा लिया। वो पक्का मुसलमान हो गया, वो पक्का मोमिन हो गया, बशर्ते के तीनों खूबियां उसमें मौजूद हो। पहली खूबी सुन लो, पहली खूबी सुन लो, नबी इरशाद फरमाते हैं पहली खूबी ये है कि इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, अपने माँ से भी ज्यादा, अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी आलो औलाद से भी ज्यादा, अपने अहलो अकरबा से भी ज्यादा, अपने रिश्तेदार से भी ज्यादा, सब लोगों से ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। ये एक खूबी। दूसरी खूबी सुन लो, जब दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो मतलब के लिए नहीं बल्कि अल्लाह
अल्लाह के लिए। ये दूसरी खूबी है। और तीसरी खूबी ये है कि कोई इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाए, कुरान के खिलाफ बोले, अल्लाह के खिलाफ बोले, रसूल के खिलाफ बोले, इस्लाम से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, तो उसको दिल से बुरा जाने। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया कि ये तीनों खूबियां जिसमें हैं तो समझ लो वो पक्का मोमिन है, वो पक्का मुसलमान है। इधर देखिए, अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाऊं। देखिए अल्लाह रसूल की मोहब्बत क्या है, माशाअल्लाह, तबीयत मचल जाएगी। इधर देखिए पूरा मजमा, हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 427, कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 427। गौर से सुनिए। अन अबी दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह तआला क़ाल क़ाइल अस्सलातु वज़्ज़कात वक़ाल क़ाइल अल जिहाद फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इन्ना अहब्बल अमाली इलल्लाह तआला अल बुग़्ज़ु लिल्लाह वल हुब्बु फिल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस, लंबी लंबी भी सुनाऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल अदब से बैठे, मौलाना की तकरीर को दिल में बसाए। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा बैठे हैं, जोर से बोलो, सहाबा बैठे हुए हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ सहाबा, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें पता है अल्लाह ताला को बंदे का कौन सा अमल ज्यादा महबूब है? अल्लाह ताला को अपने बंदे का सबसे प्यारा अमल कौन सा है, महबूब अमल कौन सा है? पांच सहाबा ने कहा अस्सलातु वज़्ज़कात, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, ये अल्लाह को बंदे का सबसे प्यारा अमल है, बंदे का महबूब अमल अल्लाह के नजदीक नमाज पढ़ना, ज़कात देना है। कुछ सहाबा खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नजदीक बंदे का सबसे प्यारा अमल, सबसे महबूब अमल अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। जैसे नबी ने इतना सुना, इरशाद फरमाया इन्ना अहब्बल अमाल इलल्लाह ताला अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, नमाज अपनी जगह है, रोजा अपनी जगह है, हज अपनी जगह है, ज़कात अपनी जगह है, मगर कान खोलकर सुन लो, अल्लाह के नजदीक बंदे का सबसे महबूब अमल ये है कि बंदा जब दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी रखे तो अल्लाह के लिए। नारे रिसालत, इमाम हुसैन का दामन, इमाम हुसैन का दामन, मसलक आला हजरत। लगता है आप लोग थक गए, अरे बोलो थके तो नहीं? मौलाना रब्बानी की तकरीर तो अभी इब्तिदा है, अभी इंतहा तक पहुंचना बाकी है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, अभी आपने दो हदीसें सुनी। नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल यह है कि बंदा किसी से मोहब्बत रखे तो किसके लिए? अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी रखे तो अल्लाह के लिए। इसलिए नहीं कि बोलो जमीन के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, बोलो मोहल्ले के लिए नहीं,
रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि अगर वो बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे, तो सिर्फ इसलिए रखे कि ये अल्लाह रसूल का गुस्ताख है, ये अल्लाह रसूल का दुश्मन है, ये अहले बैत पैगंबर को गालियां देता है। इस बुनियाद पर दुश्मनी रखे तो वो पक्का मोमिन है और अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। हजरात, अभी तो आपने 2 हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो एक बड़ा शानदार वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊं, तबीयत मचल जाएगी। एक दफा नबी की बारगाह में हजरत उमर हाजिर है। नबी ने हजरत उमर के बाजू को पकड़ा, कलाई को पकड़ा, इरशाद फरमाया, ऐ उमर, ये बता कि तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है, किस चीज से प्यार है, किसको चाहते हो? इतना सुनना था। हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है। क्या कहा? मुझे सब अपने इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? अपनी जान से। जैसे हजरत उमर ने इतना कहा तो नबी ने चेहरा फेर लिया। नबी ने चेहरा फेर लिया। अब हजरत उमर परेशान, पसीना सर से लेके पांव तक पसीने के कतराट टपकने लगे। या अल्लाह, मैंने कौन ऐसी गलती कर दी? नबी ने पूछा कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत करते हो? मैंने जवाब सही दिया कि जान से मोहब्बत करता हूं। नबी ने चेहरा क्यों फेर लिया? बात समझ में नहीं आई। जब ये सोचने लगे तो नबी ने फिर अपना चेहरा मुबारक उमर के चेहरे की तरफ किया और उनके हाथ को पकड़ा। गौर से सुनिए। और हाथ को पकड़ने के बाद हाथ को हिलाकर पूछा, हाथ को झिंझोड़ कर पूछा, ऐ उमर, अब ये बता कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा किसको चाहते हो? तुम अपनी जान से भी ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? इतना सुनना था, दिल की दुनिया बदल गई, आंखें अश्क हो गई। रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इस दुनिया में अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी आलो औलाद से भी ज्यादा, अपने रिश्तेदार से भी ज्यादा, आलो अकरबा से भी ज्यादा, यहाँ तक के उमर अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहल बैत का दामन, अहल बैत का दामन। जैसे हजरत उमर ने इतना कहा तो नबी ने फरमाया, अब तुम कंप्लीट मुसलमान हो गए। नबी ने फरमाया, अब तुम पक्के मुसलमान हो गए, अब तुम्हारा ईमान बिल्कुल मुकम्मल हो गया, पुख्ता हो गया। ये है अल्लाह रसूल की मोहब्बत। अगर इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुताल्लिक सुना दूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह जलसे को कबूल फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए, मौलाना रब्बानी का आना कबूल फरमाए। अब आप हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबू मनाकिब सिद्दीक सफा नंबर 556। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 556। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा अतानी जिब्रील फ़अख़ज़ बियदी फ़अरानी बाबल जन्नति लज़ी यदख़ुलु मिन्हु उम्मती फ़क़ाल अबू बकर या रसूलल्लाह वक़ित्तु अन्नी कुन्तु माका हत्ता अनज़ुरा इलैहि फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, फ़इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदख़ुलुल जन्नत मिन उम्मती। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। नाराज तो नहीं? कसम खुदा आंखों में आंसू आएगा।
अल्लाह रसूल की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन होगा। सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने सहाबा से कहा, सहाबा आज मेरे पास जिब्रील आए। कौन आए? हजरत जिब्रील अमीन मुअल्लिमुल मलाइका, हजरत जिब्रील अमीन मेरे पास आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे बाजू को पकड़ा और पकड़ के कहां ले गए? मुझे जन्नत के उस दरवाजे पर ले गए। मुझे जन्नत का वो दरवाजा दिखाया जिस दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी। जैसे नबी ने इतना कहा, अबू बकर सिद्दीक वहीं पर बैठे हुए थे, सारों कतार रोने लगे। इधर देखिए, आंसुओं के कतरात मोती बनकर आंखों से टपकने लगे। मेरे नबी ने पूछा, ऐ अबू बकर सिद्दीक क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, तुमको किस चीज ने रोना आया है, क्या वजह है? इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, वदित्तु अन्नी कुन्तु माका हत्ता अंजुरा इलैहि। मेरे सरकार, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपका दीदार करता रहता हूँ, आपको देखता रहता हूँ, मेरी आरज़ू ये है कि जन्नत में भी आपका दीदार करता रहूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाईजान मुस्तफा इमाम हुसैन का दामन, मसला के आला हजरत। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपको देखता हूं, आपका दीदार करता हूं, सरकार कल कयामत में जब मैं जन्नत में रहूं तो आपके साथ रहूं, ताकि वहां भी आपकी जियारत करूं, आपके चेहरे को देखूं। ये बताओ, जन्नत में क्या नहीं है? अल्लाह की सारी नेमतें मौजूद है। अबू बकर रोने लगे। मुस्तफा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कह देना चाहिए हूर चाहिए, कह देना चाहिए गिलमान चाहिए, कह देना चाहिए सोने का तख्त चाहिए, लेकिन वारे नबी का दीवाना वो कुछ और नहीं तलब करता है। कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीदारे मुस्तफा चाहिए, जियारत रसूल चाहिए। इसका नाम मोहब्बत है। अल्लाह रसूल की मोहब्बत जिसके सीने में इस तरह है, उसका ईमान कामिल है, उसी का ईमान पक्का है। तो नबी ने महरूम नहीं किया। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, अम्मा फइन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, रोने की बात नहीं है, गम करने की बात नहीं है, तुम बड़े खुश नसीब हो, बड़े मुकद्दर वाले हो। मेरे गुलामों में सबसे पहले जन्नत में तुम जाओगे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं, मगर आप खुश हैं कि नहीं, वो आपके दिल की धड़कन जाने, या तो रब जाने, मुझे क्या खबर है। अभी तक मैंने आपको 3-4 हदीसें सुनाई। अगर आप सुन चुके और समझ चुके और आपको अंदाजा लग गया कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, जिसके सीने में अल्लाह रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है, उसका ईमान कामिलो अकमल है, वही पक्का मुसलमान है। अब वो हदीस सुनिए कि अहले बैत से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। सारा मजमा अगर इस हदीस को सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 220 पर ये हदीस मौजूद है। अन इब्ने अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बेहुब्बी। बड़ी शानदार हदीस। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? इधर देखिए, ये हदीस का है तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर कितना 220 पर। मेरी तरफ देखिए, इस हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं मफहूमे हदीस बयान कर रहा हूं, मफहूमे हदीस बयान करने जा रहा हूं। नबी के इरशाद का मतलब क्या है? नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। माँ की मोहब्बत अलग होती है, बीवी की मोहब्बत अलग होती है, भाई बहनों की मोहब्बत अलग होती है, औलाद की मोहब्बत अलग होती है, इमाम की मोहब्बत अलग होती है, पीरो मुर्शिद की मोहब्बत अलग होती है। हदीस का मतलब सुनिए, नबी इरशाद फरमाती है, ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, मगर याद रखो सारी मोहब्बतों में मेन 3 है, सारी मोहब्बतों में मेन 3 है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। मेन कितनी मोहब्बत है? हाथ उठाकर बोलो। लगता है कि आप लोग थक गए। अभी तो मौलाना रब्बानी बिल्कुल लाइन से हदीस सुना रहे, सुनो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मेन कितनी मोहब्बत है? जल्दी बोलो। 3। इधर देखिए, इसी 3 पर सारा दारो मदार है। आपने नमाज खूब पढ़ी, रोजे खूब रखे, 100 मर्तबा हज भी कर लिया। इधर देखिए, और आपने गरीबों में खूब लंगर बांटा, लेकिन तीनों मोहब्बत में से एक भी सीने से निकल जाए तो हर चीज पे पानी फिर जाए। हर चीज, हर नेकियां बेफायदा, किसी काम की नहीं। वो 3 मोहब्बतें क्या है? सुनिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत का पहला जीना ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है कि तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहीमो करीम है, बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा रहीमो करीम है। तुमको हर हाल में रोजी अता फरमाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसे भी रोजी देता है, जो शराब पीता है अल्लाह उसे भी रोजी देता है। उसके रहमत की इंतहा नहीं, उसके करम की इंतहा नहीं, वो बड़ा रहीमो करीम है। याद रखो, अल्लाह से अगर मोहब्बत करते हो तो अल्लाह का हक बंदों पर यह है, बंदा जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, मगर उससे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम हुसैन का दामन, इमाम हुसैन का दामन, मसला के आला हजरत। ये मोहब्बत का पहला जीना। हाथ उठाकर बोलो, ये मोहब्बत का, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, ये मोहब्बत का, ये मोहब्बत का पहला जीना है। 3 मेन है इसमें। पहला जीना कौन है? जल्दी बोलो। अल्लाह की मोहब्बत।
और दूसरा जीना क्या है सुनिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, अंदाज तो देखिए, अंदाज तो देखिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरे गुलामों, ये मोहब्बत का पहला जीना है, मगर दूसरा जीना ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, अगर अल्लाह से सच्चा प्यार है तो कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो दूसरा जीना यह है कि मुझसे भी मोहब्बत करो, और तीसरा जीना यह है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शान अहल बैत, फैजान शान अहल बैत, मसलक आला हजरत। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी आवाज मीठी लग रही है कि तीखी लग रही है? अरे बोलो, अगर तीखी लगे तो कसूर मेरा नहीं, मौलाना रब्बानी हमेशा मीठे रहे और अब भी मीठे हैं, लेकिन तीखी लगे तो माफ कर देना, किसी और का कसूर है, लेकिन ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि ये कमेटी का माइक है और माशाअल्लाह कमेटी में ऐसे ऐसे जवान है कि हर जवान अपनी जगह लाजवाब है। हुसैन के नाम पे लंगर क्या, हुसैन के नाम पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या फरमाया? मेन कितनी मोहब्बत है, जल्दी बोलो? 3 मोहब्बत। पहली मोहब्बत क्या? अल्लाह की मोहब्बत। अंदाज देखिए, नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मुझसे भी करो, और मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से भी मोहब्बत करो। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया में सिर्फ जंगे करबला हुई या और भी जंगे हैं? अरे बोलो, और भी जंगे हैं। इस्लाम की सबसे पहली जंग, अजीम जंग, जंगे बद्र है। मुसलमान उसमें शहीद हुए, उनके नाम पर तुम क्यों नहीं रोते? जोर से बोल। जंगे उहुद में मुसलमान शहीद हुए, उनके नाम पर क्यों नहीं तड़पते? और भी जंगों में मुसलमान शहीद हुए, उनके भी बच्चे कुर्बान हुए, उनके नाम पर क्यों नहीं तड़पते? हुसैन के नाम पर तड़पने की वजह क्या है? तो कान खोलकर सुन लो, जंगे तो बहुत हुई, लेकिन किसी जंग में नबी का खून नहीं बहाया गया, मगर करबला की वो जंग है जिसमें नबी का खून बहाया गया, इसलिए कि हुसैन की रगों में फातिमा का खून है और फातिमा की रगों में मुस्तफा का खून है, और जहां पर नबी के खून का एक कतरा भी गिरेगा दीवाने कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दीवाने तन मन धन नबी के नाम पे कुर्बान कर देंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, ताजदार इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, जश्न इमाम हुसैन, मसलक आला हजरत। हुजूर अपना नाम बता दीजिए। हुजूर सैयद मोहम्मद बिलाल मियां, जो गोंडन के रहने वाले हैं, इनके सामने मैं कुर्सी पर बैठा हूं। आप यह मत समझना कि हजरत की तौहीन है, नहीं, दिल में एहतराम, आंखों में एहतराम, ख्यालों में एहतराम, लेकिन चूंकि मैं तकरीर कर रहा हूं तो मुझे कुर्सी पर बैठने की इजाजत है। जैसे मेरे नबी ने हजरत हस्सान को नात पढ़ते वक्त अपने मिंबर पे बैठा दिया, और नबी खुद नीचे हैं और हजरत हस्सान नबी की नात पढ़ रहे हैं। तो हजरत, ये मेरे पैगंबर ने हम लोगों को बोलो खबरदार किया कि जब कोई हदीस पढ़े, जब कोई कुरान की आयत पढ़े, जब कोई खिताबत करे, जब कोई मुबल्लिग इस्लाम हो, तो उसको इजाजत है कि वो कुर्सी पर हो, उस्ताद नीचे हो, वो कुर्सी पर हो, पीर नीचे हो, इसमें कोई तौहीन नहीं, क्योंकि एहतराम दिलों में है, एहतराम ख्यालों में है। हजरत,
ये नबी की औलाद, बोलो अहले बैत पैगंबर माशाअल्लाह आपके सामने है। हजरात मेरी तरफ देखिए, मुझ में और इनमें बहुत बड़ा फर्क है। बोलो फर्क है कि नहीं? हम नबी के गुलाम हैं और ये नबी की औलाद हैं। इनकी रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा है। इधर देखिए, मैं इनसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि बहुत खूबसूरत है, मैं इसलिए मोहब्बत नहीं करता हूं कि इनका जुब्बा बहुत खूबसूरत है, मैं इसलिए इनसे मोहब्बत नहीं करता हूं कि इनका लिबास बहुत खूबसूरत है। आज मुसलमान अहले बैत रसूल से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता है कि इनके खून को नबी के खून से लगाव है, इनके खून का रिश्ता नबी के खून से है, और नबी से जिसका रिश्ता जुड़ा है हम उनकी कदमों में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। ये है सुन्नियों का अकीदा। अभी तो आपने चंद हदीसें सुनी, लेकिन लगता है कि थक गए, खिचड़ा खाना है। घबराइए नहीं, मौलाना रब्बानी की तकरीर सुनने के बाद खाना हजम हो जाता है। हाँ, हाजमा की कोई चीज खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तकरीर सुनिए, खाना बिल्कुल हजम, भूख ज्यादा लगेगी। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लगता है आप लोग मुझसे नाराज हो गए। नाराज तो नहीं, मैं आपसे खुश हूं तो आप नाराज क्यों होंगे? यकीनी बात है, जब मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। मौलाना रब्बानी से पूरा भारत मोहब्बत करता है, पूरा देश मोहब्बत करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मौलवी को लोग अपने दिल के खाने में बसा के रखता है। अल्लाह ने मुझ पर ऐसा फजल फरमाया है। अभी तो मैंने चंद हदीसें आपको सुनाई, अगर इजाजत दीजिए तो हजरात और भी हदीसें सुनाऊं। कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। अल्लाह अल्लाह दिल भाग भोगोगा। माशा अल्लाह, हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह आपको सलामत रखे, बोलो आमीन। अल्लाह जलसे को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, बोलो आमीन। मौलाना की तकरीर भी सुनो, दुआएं भी लो, दोनों हाथ में लड्डू है। तकरीर भी सुनो, दुआएं भी लो, और मुझे मेरे लिए दुआएं भी करो। इंशाअल्लाह तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। अब आप हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। तिरमिजी शरीफ, जोर से बोलो तिरमिजी शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 219। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 219। अन अमर इब्न अबी सलमता क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा फतहिरहुम ततहीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हुसैन का दामन, इमाम हुसैन का दामन। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। ये बच्चा कहां जा रहा है? अरे बोलो कहां जा रहे हो? हैं? जाओ 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 जल्दी भागो जाओ। एक जलसे में एक साहब को मैंने डांट दिया, वो बैठ तो गए, मगर जलसा जब खत्म हो गया लोगों ने कहा जनाब जलसा खत्म हो गया उठिए। कहा हजरत ने ऐसा डांटा कि जो होना था हो चुका है। इसलिए हम मौलाना रब्बानी ने डांटना बंद कर दिया है। प्यार से कहता हूं, अगर जरूरत है तो जाइए और नहीं जरूरत है तो हदीस सुनिए, अदब से बैठिए। मैंने जो हदीस सुनाई
आंखों में आंसू आएंगे। सुनिए, नबी इरशा हजरत अमर बिन सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कुरान की ये आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, हजरत अमर बिन सलमा कहते हैं कि जब कुरान की आयत ततहीर, जब ये आयत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, मौला अली को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, ऐ फातिमा बैठ जाओ, ऐ हसन हुसैन बैठ जाओ। जब सब लोग बैठ गए तो मेरे सरकार ने अपनी चादर को फैलाया, सबके सरों पर डाल दिया, सबको चादर में छुपा लिया और अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा उलाई अहलू बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्स व तहिरहुम ततहीरा। नबी ने अल्लाह से इस तरह दुआ किया, ऐ मेरा परवरदिगार, ये सारे के सारे मेरी अहले बैते पाक है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर नापाकी को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ने इतना शॉर्ट नारा लगाया जैसे मिस कॉल। ऐसे नारे से हार्ट अटैक हो सकता है। नारा लगाइए, पूरा नारा मुकम्मल लाना, जैसे मैं लगाता हूं। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम का दामन, इमाम आली मकाम का दामन, जश्न शोहदाए करबो भला, अहले बैते इज़ाम, नारे तकबीर। लेकिन हजरत ने ऐसा नारा लगाया कि लगा कि मेरी कुर्सी हिल रही है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अभी आपने बड़ी शानदार हदीस सुनाई। नबी ने कितने लोगों को चादर में छुपाया? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। 4 लोगों को नबी ने चादर में छुपाकर अल्लाह से क्या दुआ किया? ए अल्लाह, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना, यही लोग मेरे अहले बैत, यही लोग मेरी अहले बैत है। ये अल्लाह, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर कर दे, हर तरह की बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक कर दे। हजरात, अहले बैत से मुराद पंजतन पाक है। यही उलमाए जमहूर का मसलक है और कयामत तक उनकी आने वाली औलाद भी शामिल है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं और उन बेईमानों से भी पूछना चाहता हूं जो अहले बैत के खिलाफ बोलते हैं। मेरा काम हदीस सुनाना, फैसला करना आपका काम है कि हम हदीस की माने कि कम पढ़े लिखे खबीस की माने। यह फैसला आपको करना है। कुछ लोग गलियों में घूम कर कहते हैं यजीद हक पर है, यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए, अमीरुल मोमिनीन था, रहमतुल्लाह अलैह है। उन पागल कुत्तों से मैं कहना चाहूंगा, लानतुल्लाह अलैह को तू रहमतुल्लाह कहता है, वो तुम्हारा शेवा है, तुम्हारा शेवा। मैं पूछना चाहता हूं, हुसैन को तुम बागी कहते हो और नाहक साबित करते हो। अब आप बताओ कि नबी की हदीस को माने कि मैं तुमको मानूं? नबी ने जिसके पाकी के लिए दुआ किया हो, नबी ने जिसके पाकी की दुआ किया हो, जिसके पाकी की शहादत कुरान दे रहा हो, जिसकी तहारत कुरान बयान कर रहा हो, बताओ वो गलत हो सकता है? नहीं गलत हो सकता। अब वो हदीस सुनिए कि हुसैन गलत, कि यजीद गलत। ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि 5 लाख इनाम दिया जाएगा। अगर किसी की मां ने दूध पिलाई है तो गलत साबित करो। पूरी दुनिया वालों को ऐलान है, अगर ये हदीस गलत हो गई
तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। और गलत नहीं है तो अहले बैत की तौहीन से तौबा करो और यजीद को रहमतुल्लाह अलैह लिखना बंद करो। इमाम हम्बल जैसी शख्सियत ने यजीद को खुल्लम खुल्ला काफिर कहा। सादुद्दीन तफ्ताजानी जैसी शख्सियत ने यजीद को खुल्लम खुल्ला काफिर कहा। बहुत सारे फोकाहा ने यजीद को काफिर लिखा। अब आप बताइए, अगर यजीद अच्छा होता तो उसके ईमान और कुफ्र में इख्तलाफ क्यों होता? अब वो हदीस सुनिए कि कसम खुदा मुंह पर इतना बड़ा ताला लग जाएगा जैसे मेरे इलाहाबाद के नैनी जेल का ताला है। अरे बोलो किसका ताला है? नैनी जेल। उसी जेल में इंदिरा गांधी को बंद किया गया था। इलाहाबाद का नामी गिरामी जेल नैनी जेल है। अब आपका मौलाना रब्बानी हदीस सुनाना चाहता है, कलेजा हिल जाएगा, कसम खुदा आंखों में आंसू आएगा। बड़ी शानदार हदीस सुनिए, सारा मजमा हाथ सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, हवाला नोट करो। मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्दे सानी बाबुल करामात, सफा नंबर 545। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युकम वलम यबरह सय्यद इब्न मुसय्यब व काना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्मउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस, कसम खुदा मौलाना रब्बानी जब हदीस पढ़ता है तो अपने आप से अंदर में लगता है कि जान दे दूं। नबी की हदीस के लिए अपना दिल गुर्दा लोगों को निकाल कर दे दूं। मेरी तरफ देखिए, लेकिन नबी की हदीस का सदका है कि आज तक मेरे सीने में कुछ नहीं हुआ। 30 बरस से हदीस पढ़ता हूं। कितने सालों से? जल्दी बोलो। उम्र है 43 साल की, लेकिन 13 साल की उम्र से तकरीर कर रहा हूं। ये मेरा लोगों के दरमियान मशहूर है। मौलाना रब्बानी के पढ़ने का जरिया अगर कोई चीज बनी है तो वो तकरीर ही है, वरना तो मैं एक गरीब परवर इंसान था। मौलाना ने 13 साल की उम्र में तकरीर शुरू किया। रब मुझे पढ़ाता चला गया, रब्बे करीम इनाम देता चला गया। जब मैं डॉक्टर से अपना सीना चेक कराता हूं साल में 1 मरतबा, तो डॉक्टर मुस्कुराता है, कहता हजरत आपका सीना लोहा लट हो चुका है। क्या कहता है? लोहा लट हो चुका है। जैसे कोई कराटा सीखता है तो हाथ लोहा लट हो जाता है, हाथ से ईंट को तोड़ दे, पत्थर को तोड़ दे, तो आपका सीना ऐसा लोहा लट है कि अगर कोई सीना से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? मौलाना ने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, हदीस के रावी सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, माइक कभी भी आवाज को बदलो मत, ये सब गलत बात है। जो चीज जैसे है उसको रहने दिया जाए, इससे मुझको खलजान होता है। मेरी तरफ देखिए, सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया, कहां हमला किया? जोर से बोलो। जब मदीना शरीफ पर हमला किया तो वो जुल्म ढाया कि एक रिवायत इस तरह है, मदीने की औरतों के साथ बदसलूकियां की, मदीने की औरतों के साथ उसके फौजियों
कुरैशियों ने बदसलूकियां की, यजीदियों ने मस्जिद में घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया, मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया, आजान बंद रही, नमाज बंद रही, 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने नहीं गया, कोई आजान देने नहीं गया। सईद बिन मुसैयब पागल बनकर मस्जिद के कोने में छुप कर बैठे रहे। उनका कहना है कि मैं बाहर नहीं निकलता कि कहीं मुझको कत्ल ना कर डाले। उनका कहना है कि मैंने 3 दिन तक मस्जिद में पनाह लिया, मस्जिद के कोने में पागल का भेष बनाकर ठहरा रहा। लेकिन कान खोलकर सुन लो, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज अदा किया। मैंने 3 दिन तक जो वक्त को पहचाना, टाइम को पहचाना, किसी के कहने से नहीं, सूरज को देखने से नहीं, किसी के बताने से नहीं, मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह अदा किया। मैंने जो वक्त को पहचाना, इस तरह पहचाना कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो फरमाते हैं सईद बिन मुसैयब के मैं 3 दिन तक मस्जिद के कोने में रहा, मस्जिद के एक कोने में छुप कर रहा। कोई आजान देने वाला नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, हर तरफ मस्जिद में घोड़े बंधे हुए और गंदगी फैली हुई थी, निजासत फैली हुई थी। लेकिन मुझको लोगों ने कत्ल इसलिए नहीं किया कि मैंने पागल की एक्टिंग कर ली थी। एक कोने में पागल बनकर बैठा रहा, लेकिन नमाज कैसे अदा किया? किसी के बताने से नहीं, न सूरज को देखने से, एक कोने में छुप कर बैठा रहा। लेकिन नमाज का वक्त मुझे अंदाजा कैसे लगता? जब नबी की कब्र से आजान की आवाज आती तो मैं समझ लेता कि वक्त हो चुका है। हजरत, कहां गए वो बेईमान लोग जो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, लेकिन मुस्तफा मौत का मजा चखने के बाद भी अपनी कब्र में उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ आज भी जिंदा हैं। हम गुलामों को देख रहे हैं, हम गुलामों को पहचान रहे हैं। कब्र में आजान भी हो रही है और मुस्तफा इमामत भी फरमा रहे हैं। हजरत, मेरी तरफ देखिए, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। पूछूं? इजाजत है? जोर से बोलो। लगता आप लोग थक गए। अरे बोलो, अभी तो मौलाना की तकरीर 15 मिनट हुई है। क्या हजरत 15 मिनट? कितनी देर जल्दी बोलिए? 1 घंटा। लगता है आज कांटा तेजी से चल रहा है। अरे बोलो। लेकिन कभी कभी हजरत अपने कांटा को पीछे करके आते हैं। बोलिए। लेकिन आज जान रहे कि हजरत जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, तो इन्होंने कांटा, अपने घड़ी का कांटा बिल्कुल सही रखा है। माशाअल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत का खैर मकदम करता हूं। लंबी तकरीर नहीं होगी, जितनी डेली होती थी उतनी ही होगी। और लंगर सबको खा के जाना है ताकि लंगर बर्बाद ना हो, मगर लेंगड़ा को लंगर नहीं खिलाना है। बोलो किसको? लेंगड़ा। लेंगड़ा कौन है? जो नबी का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख है। बोलो, लेंगड़ा लंगर नहीं खाएगा। लंगर तो वो खाएगा जिसके दिल में नबी और अहले बैत की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, फिर 3-4 हदीस सुनाऊंगा, तकरीर खत्म। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये बताओ, अगर कोई आपकी मस्जिद में घोड़ा लाकर बांध दे, भैंस लाकर बांध दे, जानवर लाकर रजा नगर की मस्जिद में बांध दे, तो बताओ आप क्या करोगे उसके साथ? अरे बोलो। उसको लड्डू खिलाओगे कि जूते का हार पहनाओगे?
जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसे लड्डू खिलाओगे कि लाठी लेके दौड़ाओगे? लाठी लेके। अब उन बेईमानों से कहिए जो लोग यजीद को हक पर कहते हैं, उनसे कहिए कि मस्जिद नबी में घोड़ा बांधा गया, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया गया। जिस मंबर रसूल पर मुस्तफा खिताब फरमाया करते थे, उस पर घोड़ों की लीद बोलो फैलाई गई, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया गया, फिर भी तुम कहते हो कि यजीद हक पर है। आज के बाद से कोई यजीद को हक पर कहे तो एक जुमले में जवाब देना, जो यजीद की औलाद है वो यजीद को हक पर माने, हम तो हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन को हक पर मानेंगे। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन को हक पर मानेंगे। या रसूल अल्लाह। हजरत से नारा इसलिए लगवा रहा हूं ताकि मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए। कुछ मौलाना तो तकरीर के दौरान पानी पीते हैं, लोगों को भी पानी पिला देते हैं, अपने भी पी लेते हैं। लेकिन मौलाना रब्बानी प्यास रहकर आपके सामने अपना खूने जिगर पेश करता है। ये पसीने इतने गिरते हैं कि कसम खुदा अगर इकट्ठा करो तो साल भर में दहदर्दा बन जाए। लेकिन मौलाना रब्बानी पर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये नबी की मोहब्बत का सदका है। अहले बैते बोलो पाके पयम, अहले बैते रसूल की मोहब्बत का सदका है। अब मौलाना वो हदीस सुनाने जा रहा है जो सूरज से ज्यादा मशहूर है। सुनने के लिए तैयार हो? मगर मशहूर तो है, लेकिन कुछ लोग इस हदीस को पढ़ के धोखा देते हैं। आज बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, ताकि आपको धोखा नहीं खाना है। हदीस तो मशहूर है, लेकिन मतलब मौलाना रब्बानी से सुनिए ताकि आप धोखा न खाए। इजाजत है? जल्दी बोले इजाजत है। इजाजत है तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 569। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 569। तिरमिजी शरीफ, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 219। दो किताबों का हवाला दिया। अब आप हदीस सुनिए। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफा व हुवा अला नाक़तिल क़स्बा यख्तुब फसमीतुहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन। सुभान अल्लाह। इतनी शानदार हदीस के आप लोग सब लोग सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। बड़ी मशहूर हदीस, मगर मतलब सुनेंगे तो कलेजा हिल जाएगा। कसम खुदा, मतलब मौलाना रब्बानी से सुनिएगा। इधर देखिए, नबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने नबी को हज के मौके से, किसके मौके से? जोर से बोलो, हज के मौके से, बकरा ईद से एक दिन पहले, बकरा ईद से एक दिन पहले, जिसको अरफा का दिन कहा जाता है,
बकरा ईद से एक दिन पहले मैंने नबी को बहुत बड़े मैदान में खिताब करते हुए सुना। अपने सहाबा को नबी ने वसीयतें फरमाई, बहुत सारी बातें अपनी तकरीर में बयान किया, लेकिन आखिर में अपनी ऊंटनी पर सवार होकर जब नबी ने खिताब किया तो बहुत सारी वसीयतें की, बहुत सारी बातें बयान की, लेकिन आखिर में नबी ने ऊंटनी पर सवार होकर जो अपने गुलामों से कहा था वो बात सुन लीजिए। जिस वक्त नबी ने इरशाद फरमाया, आंखों में आंसू थे, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद घबराना नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं कि नबी चले जाएंगे तो हमारी रहबरी कौन करेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारी पेशवाई कौन करेगा। ओ सहाबा, अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूं, मगर कान खोलकर सुन लो, दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, दो अजीम शय छोड़कर जा रहा हूं, दो रहनुमा छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। इन दोनों को मजबूती से थामे रहना, हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन, माशाअल्लाह के आला हजरत। आज मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं, इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, नबी ने क्या फरमाया? मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं। ये कब कहा था? जल्दी बोलो, बोलो कब कहा था? जब नबी हज के लिए तशरीफ ले गए, नबी ने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज अदा किया। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा हज फर्ज अदा किया। अब आप कहोगे नबी ने बार बार क्यों नहीं किया? तो हजरात, नबी को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जिस साल हज फर्ज हुआ उस साल नबी ने हज किया, और दूसरे साल रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में बोलो मुस्तफा तशरीफ ले गए। दूसरे साल की शुरुआत ही में, जल्दी बोलो, मुस्तफा दुनिया से पर्दा कर गए, हयाते जाहिरी से कूच फरमा गए, गुलामों की नजरों से ओझल हो गए। तो नबी ने हज फर्ज बोलो कितनी मर्तबा किया? जल्दी बोलो। एक बार किया। जब नबी ने हज किया तो सहाबा का मजमा था, नबी को मालूम था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं। जो अल्लाह का नबी होता है उसको हर पल पल की खबर होती है कि दुनिया में क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, उनको सब पता है। नबी को सब पता था, इसलिए नबी ने फरमाया कि मैं अनकरीब तुम्हारे दरमियान से, बोलो, रुखसत हो रहा हूं, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं। अच्छा, नबी ने दो चीजों में किसका जिक्र किया? जोर से बोलो। एक कुरान, हाथ उठाकर बोलो, एक कुरान, और जोर से बोलो, एक कुरान, और दूसरी आखिर ऐसा क्यों? जल्दी बोलो, आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब मौलाना रब्बानी से सुनिए, कलेजा हिल जाएगा, दिलो दिमाग रोशन हो जाएगा। इस हदीस का दो मतलब है, एक मतलब सुन लो, पहले एक मतलब सुन लो। नबी के फरमान का मकसद क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया, मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। नबी ने ऐसा इसलिए कहा, कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। कुरान को इसलिए पकड़ना, कुरान को इसलिए पकड़ना कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है, इसमें नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, हज्जो ज़कात का तरीका, खाने पीने का तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका, तलाक निकाह का तरीका, दुनिया का सारा कानून कुरान में मौजूद है। अल्लाह की मजबूत
मजबूत रस्सी है। कुरान को इसलिए पकड़ना और अहले बैत को भी पकड़े रहना, इसलिए कि जो अहले बैत होंगे उनका अमल कुरान के मुताबिक होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, इमाम हुसैन का दामन, इमाम हुसैन का दामन। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? कुरान बोलो, कुरान को पकड़े रहना क्योंकि इसमें अल्लाह का सारा कानून, बोलो, अल्लाह की मजबूत रस्सी है, इसमें हर चीज मौजूद है। बोलो कुल्लो सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर। कुरान में हर बड़ी चीज छोटी चीज का तज़किरा है, इसलिए कुरान को पकड़े रहना, उलझना मत। और अहले बैत को भी पकड़े रहना, क्योंकि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। अगर तुमको कुरान समझ में नहीं आएगा तो उनकी जिंदगी को देख लेना, समझ लेना ये कुरान की तफसीर है। एक तो मतलब ये है और दूसरा मतलब कहिए तो और सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। दूसरा मतलब सुन लो, नबी ने इरशाद फरमाया। दूसरा मतलब सुन लो, नबी ने इरशाद फरमाया। दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। इसका दूसरा मतलब सुन लो, नबी ने ये खुतबा कब दिया? गौर करो, अपनी जिंदगी के, बोलो जिंदगी के, जिंदगी से रुखसत होने से 3 महीना पहले। कितने दिन पहले? जोर से बोलो। पर्दा करने से 3 महीना पहले नबी ने, बोलो, हज के मौके से यह खुतबा दिया, सहाबा को नसीहत किया। नबी ने इसलिए नसीहत किया, इधर देखिए, नबी के इस फरमान का मतलब करबला की तरफ इशारा है। किसकी तरफ इशारा है? जोर से बोलो। करबला की तरफ इशारा है, क्योंकि नबी को मालूम था एक ऐसा जमाना आएगा, मेरी अहले बैत को सताया जाएगा, मेरी अहले बैत पर पानी बंद किया जाएगा, मेरी अहले बैत पर जुल्म ढाया जाएगा, मेरी अहले बैत को कूफा बुलाकर धोखा दिया जाएगा, मेरे अहले बैत के साथ लोग जलील हरकत करेंगे, लोग उनको धोखा देंगे। नबी को सब पता था, इसलिए नबी अपने पर्दा करने से 3 महीना पहले हज के मौके से तमाम सहाबा की मौजूदगी में करबला की तरफ इशारा करके फरमाया, ओ सहाबा, मैं 2 चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। कुरान को इसलिए पकड़े रहना कि ये अल्लाह की किताब है, और अहले बैत को भी पकड़े रहना क्योंकि इनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं आप लोग? हाथ उठाकर बोलो, थके तो नहीं? मेरा बेटा कैसे बैठा हुआ? बैठो, माशाल्लाह, तुम्हारे लिए इजाजत है, तुम चाहे खड़े होकर सुनो चाहे बैठकर सुनो। जब किसी बच्चे को देखता हूं तो मुझको अपने बच्चों की याद आने लगती है, चाहे वो ट्रेन में मिल जाए, मैं उसका लब चूमता हूं, उसको गोद में बैठाता हूं। जब तक मैं रहा, जितने बच्चे वहां गए, लगा कि वो बच्चा हमारा बच्चा है। तो जिसके सीने में अपने बच्चों का दर्द होता है, वो दूसरे के बच्चों का भी दर्द रखता है। लेकिन भारत का, अरे बोलो, आज ये हाल है कि जिसके सीने में औलाद का दर्द ही नहीं, वो भारत के रहने वालों का दर्द क्या जाने। चाहे भारत डूब जाए, चाहे भारत बस जाए, चाहे 50 साल पीछे चला जाए, चाहे बिक जाए, दर्द तो वो रखता है जिसके पास औलाद हो, और जो बे औलाद है उसको क्या दर्द है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? लड़ना नहीं है, समझना है। इजाजत दीजिए तो दूध
का दूध, पानी का पानी, एक छोटी हदीस सुनाकर इस हदीस का जो मैंने मतलब बयान किया है इसको और साफ कर दूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह जलसे को कबूल फरमाए। अल्लाह मेरा आना जिंदगी में चाहे 10 साल के बाद सही फिर कबूल फरमाए, ताकि मोहब्बत बरकरार रहे, रिश्ता बरकरार रहे। इस जिंदगी ने वफा किया तो इंशाअल्लाह देखा जाएगा। ये वादा नहीं है, जोर से बोलो ये वादा नहीं है। अब आप हदीस एक छोटी सुनिए और जो मतलब बयान किया है उसको और रोशन कीजिए। इधर देखिए, बड़ी मशहूर हदीस नबी ने इरशाद फरमाया, सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 572, जोर से बोलो सफा नंबर 572। काला अलैहिस्सलाम, काला अलैहिस्सलाम अहलु बैती का सफीनते नूह फमन रकीबहा फनजा वमन तखल्लफ अनहा फगरक। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जोर से बोलो, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हुआ वही पार हुआ, और जो पार हुआ वही जन्नत का हकदार हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन। सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर 10 से 15 मिनट और चलेगी। जैसा वादा, बोलो वैसी, अरे बोलो वैसी। लगता है कि मुंह में ताला लग गया, लगता है मैं गलत बोल रहा हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ज्यादा की ख्वाहिश मत रखिए, जान बची तो लाखों उपाय। अरे बोलो, मौलाना रब्बानी को सिर्फ जामनगर में जाम नहीं पिलाना है, कलकत्ता में भी जाम पिलाना है, भारत के कोने कोने में जाम पिलाना है। जिंदगी इतनी बिजी है कि फुर्सत नहीं है, इसलिए 1.5 घंटा बहुत होता है। मौलाना जिस रंग में बोलता है, दूसरा मौलाना इस रंग में बोले तो 5 मिनट में बेहोश हो जाए। अरे बोलो, बेहोश होगा कि नहीं? हाँ, मेरी तरफ देखिए। अच्छा ये बताइए, नबी ने क्या फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। किसकी तरह? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो, किसकी तरह है? अच्छा ये बताइए कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी कि प्लास्टिक की? जल्दी बोलो। कितनी लंबी चौड़ी थी मालूम है? 300 गज लंबी थी। आपके पानी जहाज से बड़ी कश्ती थी। कितनी गज लंबी? 300 गज लंबी कश्ती थी। और ऊंची कितनी? 50 गज ऊंची। कै मंजिला कश्ती थी? 3 मंजिला। कै मंजिला? जल्दी बोलो। पहली मंजिल जो नीचे वाली मंजिल थी उसमें शेर, चीता, भेड़िया, जंगली जानवर को नूह अलैहिस्सलाम ने तूफाने नूह में बैठा लिया था। अब बीच वाले हिस्से में गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, इनको बैठा लिया था जो इंसानों के बीच में रहा करते हैं। और ऊपर वाले हिस्से में 80 लोगों को बैठाया था जो तूफाने नूह में बच गए थे। बाकी सारी दुनिया, अरे बोलो सारी दुनिया। इधर देखिए, इजाजत दीजिए तो बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं। तूफाने नूह 6 महीना तक रहा। कितने दिन तक रहा? इधर देखो कितने दिन तक। आला हजरत फरमाते हैं कि उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उससे 30 हाथ ऊपर पानी चल रहा था। कितना चल रहा था? जल्दी बोलो। पानी का इतना बड़ा तूफान था कि उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उससे 30 हाथ ऊपर पानी चल रहा था।
सारी दुनिया बर्बाद हो गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग बैठे थे या जो जानवर बैठा था वही चीज बच गई, वही लोग बच गए। गौर से सुनिए, एक दर्दनाक वाकया सुनिए। जब नूह अलैहिस्सलाम को पानी में तैराने लगे, जोर से बोलो, जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को पानी में तैराने लगे तो आपने चारों तरफ देखा कि कोई छूट तो नहीं गया है, कोई रह तो नहीं गया है, कोई बच तो नहीं गया है। जब नजरें दौड़ाई तो कोई नजर नहीं आया। सामने क्या देखा कि मेरा बेटा डूब रहा है, मेरा बेटा गर्काब हो रहा है, पानी के हिचकोले खा रहा है। हजरते नूह रोने लगे, अल्लाह सब कश्ती में बैठ गए लेकिन मेरा बेटा डूब रहा है, मेरा बेटा गर्काब हो रहा है, बचा लिया जाए। तो रब ने इरशाद फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह इसको भूल जाओ, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारी औलाद नहीं है, क्योंकि इसका ईमान ठीक नहीं है, ये काफिर हो चुका है, ये बेईमान हो चुका है। ऐ नूह इसे डूबने दो, मरने दो। ये तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिलाता है, ये तुम्हारे दुश्मनों के बीच में बैठा करता है, तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काता है। तुम इसको बेटा कहते हो, ये बेटा नहीं है, गद्दार है, गद्दार। कुरान की साजिश से पता चला कि जो बोलो अल्लाह रसूल का गुस्ताख हो वो मोमिन नहीं है। अभी तो आपने कुरान की आयत सुनी, सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया। अब आप हदीस की तरफ चलिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत, जोर से बोलो, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। इसका क्या मतलब है? नूह की कश्ती लकड़ी की कश्ती थी, तूफान पानी का तूफान था, लेकिन करबला वाले की कश्ती किस चीज की कश्ती है? तूफान कैसा तूफान है? तो इस हदीस का मतलब यह है कि कान खोलकर सुन लो, वहां भी कश्ती चली, करबला में भी कश्ती चलेगी, वहां भी तूफान आया, करबला में भी तूफान आएगा। ओ सहाबा, इस तूफान में भटकना नहीं, बहकना नहीं। हुसैन की कश्ती चलेगी, यजीद के जुल्म का तूफान आएगा, चुपचाप हुसैन की कश्ती में बैठ जाना, जो इस पर सवार होगा वही पार होगा, और जो पार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हुसैन का दामन, नारे हैदरी। तकरीर अब खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन लगता है कि आज आप हमको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ना ही पड़ेगा। जान बची तो लाखों उपाय। अहले बैत से मोहब्बत करो, हदीस के मतलब पर गौर करो, अपनी जिंदगी को हदीस बोलो, हदीस के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। इजाजत दो तो आखिरी हदीस सुनाऊं, फिर आपको यह बताऊं कि करबला का वाकया क्यों पेश आया, फिर आपको यह बताऊं कि करबला से हमें क्या क्या सबक मिला। तकरीर खत्म। इजाजत है तो बड़ी शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, आखिरी हदीस है। मौलाना की जिंदगी, फिर बोलो वफा मेरी जिंदगी ने किया, मेरी जिंदगी ने अगर वफा किया तो फिर कभी मौका मिलेगा। इजाजत है तो आखिरी हदीस सुनो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, एक भी हाथ नीचे ना रहे, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। हदीस सुनो, मिशकात शरीफ, बुखारी मिशकात शरीफ सफा नंबर 572, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 217। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 217। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फी बाज़िल हाजत फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़इज़ा हसनुन व हुसैनुन अला बरिकैहि फ़क़ाल हाज़ा इब्नाया व इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत उसामा बिन जैद फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? तो बोलो हजरत उसामा बिन। आप लोग धोखा मत खाइएगा, क्योंकि एक उसामा बिन लादेन निकला है। अरे बोलो, आज जब उसामा का जिक्र कर दिया जाता तो आदमी का जहन फौरन बिन लादेन की तरफ जाता है। उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, वो तो यहूदी का एजेंट है, यहूदी का दलाल है। लेकिन जिस उसामा बिन जैद की बात मैं कर रहा हूं, ये मेरे नबी के गुलाम हैं। अरे जल्दी बोलो, क्या है मेरे नबी के? हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं, एक दफा ठंडी के मौसम में, एक दफा ठंडी के मौसम में मैं रात के वक्त नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने क्या देखा? नबी ऐशा की नमाज से फारिग होकर खाना पीना खाकर अपना हुजरा बंद कर चुके थे। जैसे मैं पहुंचा तो मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन हो? मैंने कहा उसामा बिन जैद हूं। जैसे नबी ने मेरा नाम सुना, दरवाजा खोल दिया। जैसे नबी तशरीफ लाए, मैंने क्या देखा? कंबल ओढ़े हुए है, चादर ओढ़े हुए है। चूंकि ठंडी का जमाना था, लेकिन मैंने क्या देखा? चादर तो ओढ़े हुए है, ऐसा लग रहा था अंदर में कोई चीज छुपा कर रखे है। हजरत उसामा कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा था अंदर कौन चीज है, वो कितनी कीमती चीज है। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं, बहुत देर तक नबी की बारगाह में बैठा रहा। नबी ने चादर नहीं हटाई, कंबल नहीं उठाया। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके कंबल में क्या चीज है? आपकी चादर मुबारक में क्या चीज है? इतना सुनना था, नबी ने कंबल ऊपर उठाया। इतना सुनना था, नबी ने कंबल ऊपर उठाया। तो मैंने क्या देखा? दाएं बगल में इमाम हसन और बाएं बगल में हुसैन मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। इमाम हुसैन का दामन, इमाम हसन का दामन, नारे हैदरी। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि जैसे नबी ने कंबल उठाया, लगा के रोशनी चमक पड़ी। इधर देखिए, दूसरी रिवायत इस तरह है, दोनों बच्चे इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे कि नजर पड़ी तो हटने का नाम नहीं। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं, जैसे मैंने दोनों फूल को देखा, हसनो हुसैन को देखा, नबी के प्यारे नवासे को देखा, इतने हसीन थे कि मैं मोहब्बत की नजरों से बहुत देर तक देखता रहा। जब देखता रहा तो नबी को ये अदा बहुत पसंद आई। नबी ने अल्लाह से फौरन इस तरह दुआ किया, किस
तरह दुआ किया। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुम व अहिब्बुहुमा व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा। नबी ने अल्लाह से इस तरह दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इन दोनों बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मेरी तमन्ना है तू भी मोहब्बत फरमा, और या अल्लाह इन दोनों से जो भी मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबला, नारे हैदरी। कितने लोगों ने हदीस सुन ली? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है। ये बताओ नबी ने किसके हक में दुआ किया? अरे बोलो, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत फरमा, और मेरी तमन्ना है कि जो इन दोनों से मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। अब उन बेईमानों से कहिए कि हम हदीस को माने कि किसी जाहिल खबीस को माने। इस हदीस से पता चला कि जो हसन हुसैन से सच्ची मोहब्बत रखेंगे इसी में नबी की मोहब्बत है, और जो नबी से सच्ची मोहब्बत रखेंगे इसी में अल्लाह की मोहब्बत है। लेकिन हजरत, करबला के मैदान में मोहब्बत को रौंदा गया, मोहब्बत को कुचला गया। जिस नबी ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया, जिस रब ने अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज करार दिया, उस मोहब्बत का करबला में मजाक उड़ाया गया। हजरत, कोई जमीन की लड़ाई नहीं थी, इधर देखिए कोई बिल्डिंग की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ बात इतनी सी थी, यजीद चाहता था कि हुसैन मुझे अपना अमीर मान ले, मुझे हुसैन अपना हाकिम मान ले, हुसैन मेरा सपोर्ट करे, हुसैन मेरे हाथ में हाथ देकर वादा करे कि आप अमीर बनने के लायक हैं। हुसैन ने इनकार किया। इनकार करने की वजह यह थी कि यजीद शराब पीता था, यजीद खुल्लम खुल्ला अय्याशियां करता था, तारीके सोमो सलात था, बहुत सारे जराइम कराइम का हिमालय पहाड़ था। हुसैन को सब पता था, इसलिए हुसैन ने इनकार किया और फरमाया, अगर मैं तुम्हारे हाथ में हाथ देता हूं तो इस्लाम का दामन कयामत तक के लिए दागदार हो जाएगा। दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी कि रसूल का बेटा भी एक शराबी को मुसलमानों का अमीर बना दिया, रसूल का प्यारा नवासा एक शराबी की बैयत कबूल करके उसको कुर्सी पर बैठा दिया। जो लोगों पर जुल्म करता है, लोगों के साथ बदसलूकी करता है, इस्लाम का दामन हमेशा के लिए दागदार हो जाएगा। इसलिए हुसैन ने इनकार किया। इनकार करना था कि वो कौन ऐसा जुल्म है जो हुसैन पर नहीं डाया। कसम खुदा, सुबह कयामत तक तारीख की किसी किताब में इस तरह का वाकया नहीं मिलेगा जिसकी नजरों के सामने बेटा को ज़बह कर दिया गया हो, जिसकी नजरों के सामने भाई का बाजू काट लिया गया हो, जिसकी नजरों के सामने भतीजे को ज़बह कर दिया गया हो, पूरे खानदान को काट दिया गया हो। कसम खुदा, बताओ उस बाप के गुर्दे का क्या हाल होगा, बाप के दिल का क्या होगा। वो है हुसैन, बेटा कट गया है लेकिन शुक्र इलाही अदा कर रहे हैं, भतीजा कट चुका है शुक्र इलाही अदा कर रहे हैं। जब अली असगर कट गए, शहीद हो गए, तो हुसैन के लब पर आता है, शुक्र है मौला, ये तो एक अली असगर है, सैकड़ों हो तो तेरे नाम पर कुर्बान कर दूं, तेरे दीन पे कुर्बान कर दूं। ये है हक्कानियत। करबला का वाकया सिर्फ इसलिए पेश आया कि हुसैन ने यजीद को अपना अमीर तस्लीम नहीं किया, कुर्सी पर उसको बैठाने के लायक नहीं समझा। एक दूसरी बात, करबला के वाकया से जो हमें सबक मिला, वो सबक ये मिला, हुसैन ने हमें पैगाम दिया, हुसैन ने हमें पैगाम दिया कि जान जाए तो जाए मगर हक का दामन कभी ना छोड़ना। जोर से बोलो, हक का दामन कभी ना छोड़ना। अगर तुम्हारा बाप चोर हो, भाई चोर हो,
मुजरिम हो तो कभी उसका सपोर्ट नहीं करना, कभी उसको ओट मत देना, कभी उसको कुर्सी पर मत बैठाना। कुर्सी पर वो नहीं बैठेगा जो तुम्हारा चचा है, कुर्सी पर वो नहीं बैठेगा जो तुम्हारा भाई है, कुर्सी पर वो बैठेगा जो सारी कौम को एक नजर से देखे, कुर्सी पर वो बैठेगा जो सबका हक अदा करे। लेकिन जो सबका हक अदा ना करे उसको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं, उसको तो शमशान घाट में जाने का हक है, कब्रिस्तान में पहुंचने का हक है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। करबला से तीसरा पैगाम ये मिला, इधर देखिए, करबला से तीसरा पैगाम ये मिला कि होशियार रहना, हर कलमा पढ़ने वाला ये जरूरी नहीं कि हक पर हो। जोर से बोलो, हर कलमा पढ़ने वाला ये जरूरी नहीं कि हक पर हो। मेरे बाद भी ऐसा जमाना आएगा, कुछ लोग कलमा पढ़ेंगे मगर तुम्हें धोखा देंगे, कुछ लोग नमाज पढ़ेंगे मगर तुम्हें धोखा देंगे, कुछ लोग रोजा रखेंगे मगर तुम्हें धोखा देंगे, कुछ लोग फरिश्तों की तरह लिबास पहनेंगे मगर तुमको धोखा देंगे। हर कलमा पढ़ने वाला यह जरूरी नहीं कि हक पर हो। इसलिए होशियार रहना, ईमान को बचा कर रखना। देखो करबला के मैदान में जो लोग मेरे नाना का कलमा पढ़ रहे थे, जो कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिन्होंने मुझको खत लिखकर भुलाया था, आज ये वही लोग फरेबी बन गए, मक्कार बन गए, धोखेबाज बन गए, ये लोग गद्दार इस्लाम बन गए। इसने नबी के नवासे को धोखा दिया, तो कलमा पढ़ के भी ये गद्दार हैं। ऐसा जमाना तुम पर भी आएगा कि कुछ लोग कलमा पढ़ के तुम्हारे साथ भी गद्दारी करेंगे। हकीकत में वो यहूदी के एजेंट होंगे, यहूदी के दलाल होंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहना, यही करबला वाले का हसीन पैगाम है। और आखिरी पैगाम यह है कि जान जाए तो जाने देना, मगर नमाज मत छोड़ना।